Hello everyone and welcome back to my channel. It will be really great if you take a moment and subscribe to my channel below. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन का 3rd एपिसोड के बारे में। तो ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी है एपिसोड 1 और एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन के बारे में, तो उस वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो सीजन 4 के एपिसोड 3 में क्या होता है ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर। तो एपिसोड 3 में मेनली फोकस किया गया है रैनर के पास्ट के बारे में, जिसमें कि हमें ये बताया जाता है कि जो उसकी मदर है वो एक एल्डियन होती है और जो उसके फादर है वो एक मार्लिन होते हैं, और जिस वजह से जो उसके फादर है वो उन दोनों को छोड़कर चले जाते हैं, और जिस वजह से जो राइनर है वो ये सोचता है कि वो कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से उसके जो फादर है वो वापस आ जाए उसके पास। और इसी सब के बारे में सोचकर जो राइनर है वो बहुत ही ज्यादा टेंस जो होता है, और वो ये सोचता है कि अपने पास्ट में उसने इस चीज को ठीक करने के लिए वॉरियर बनने का सोचा था ताकि उसे एक टाइटन पावर मिल जाए और जिसकी वजह से उनको मार्लिन की मेन सिटी में स्पेस मिल जाए। और उसके बाद एपिसोड में दिखाया जाता है कि 7 वॉरियर्स होते हैं जिनमें से कि 6 सिलेक्ट होंगे टाइटन पावर्स को इनहेरिट करने के लिए। और ये सुनकर राइनर बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके चांसेस और बढ़ जाते हैं टाइटन पावर को इनहेरिट करने के लिए। पर वहाँ पर जो दूसरे बच्चे होते हैं जो वॉरियर्स बनना चाहते हैं वो सब उसको टीज करते हैं और कहते हैं कि राइनर तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास दिमाग है, ना तुम्हारे पास फाइटिंग स्किल्स है और ना ही तुम्हारे पास कोई स्पीड है, तो तुम्हारे पास कोई भी एबिलिटी नहीं है जिससे कि तुम एक टाइटन बन सको। तो पोर्को की ये बात सुनकर राइनर उसको जब आगे से आर्ग्यू करता है उसके बाद पोर्को को बहुत गुस्सा आता है और वो राइनर को मारता है। और वहाँ पर सिर्फ बेरथोल्ड ही होता है जो कि राइनर को सपोर्ट करता है, यहाँ तक कि जो एनी होती है वो भी वहाँ से चली जाती है। और इसी सब के बाद एपिसोड में पास्ट टाइम्स में एरन की साइड दिखाई जाती है, जिसमें कि एरन जो होता है वो उन वॉल्स को देख रहा होता है और कहता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि ये जो सारे सोल्जर्स हैं, जो सारे गार्ड्स हैं, उनकी नींद खुल जाए। और उसके बाद एपिसोड में दिखाया जाता है कि जो 6 वॉरियर्स होते हैं वो सब सिलेक्ट हो जाते हैं और उनकी एबिलिटीज को काउंट किया जाता है। जैसे कि जो फीमेल टाइटन होती है उसकी एबिलिटी होती है स्ट्रेंथ, और वो अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को हार्डन कर सकती है जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसके लिए सिलेक्ट किया जाता है एनी को। और आर्म टाइटन की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है उसकी हार्डनेस, जिससे कि अगर वो किसी भी वॉल को हिट करता है तो वो वॉल जो है वो गिर जाएगी। तो इस टाइटन के लिए सिलेक्ट किया जाता है राइनर को। और जो जॉ टाइटन है उसकी एबिलिटी होती है कि अपने जॉ से वो हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और उसके लिए सिलेक्ट किया जाता है मार्शल को। और साथ ही साथ मार्शल को ग्रुप का लीडर भी बनाया जाता है। जो हमारा दूसरा टाइटन है बीस्ट टाइटन, उसकी एबिलिटी होती है थ्रोइंग एबिलिटी, और कुछ ऐसी एबिलिटीज भी होती है बीस्ट टाइटन में जो कि सिर्फ एक रॉयल ब्लड इनहेरिट पर्सन को ही मिल सकती हैं, तो इसलिए बीस्ट टाइटन की पावर्स दी जाती हैं ज़ीक को। और इसके बाद टाइटन आता है कार्ट टाइटन, जो कि यूजुअली थिंग्स कैरी करने के लिए काम आता है, जो कि पीक को दिया जाता है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल एक वॉर में जितनी भी चीजें एक टाइटन को चाहिए होती हैं वो सब कैरी कार्ट टाइटन ही करता है। और जो हमारा लास्ट टाइटन है वो दिया जाता है बेरथोल्ड को, जो कि होता है कोलोसल टाइटन, जिसे कि द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ही ये है कि अगर वो फाइट करता है तो वो पूरे नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये सब टाइटन्स का इंट्रोडक्शन एक वॉर के दौरान दिया जाता है जिसमें कि किसी और कंट्री से उनकी फाइट हो रही होती है और जिसमें उनकी एबिलिटीज को काउंट किया जाता है। पर ये सब देखने के बाद जो पोर्को होता है वो बहुत ही ज्यादा एंग्री होता है कि वो सोचता है कि रैनर जैसे को जब एक टाइटन मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं, पर वो कुछ कर नहीं सकता इसके बारे में, तो वो बस गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद एपिसोड में दिखाया जाता है कि जितने भी वॉरियर्स सिलेक्ट हुए होते हैं उन सब के लिए एक ह्यूज सेलिब्रेशन रखी जाती है, और उस सेलिब्रेशन में राइनर जो है वो अपने डैड को देखता है और उनके पीछे जाता है और कहता है कि डैड अब मैं भी एक मार्लिन बन सकता हूँ, और जो मॉम है वो आपका कब से वेट कर रही हैं। पर जो राइनर के डैड है वो बहुत ही ज्यादा स्कैर्ड होते हैं कि अगर किसी को पता चल गया कि उनका एक एल्डियन से कांटेक्ट है तो वो उसको मार देंगे। उसके बाद जो राइनर होता है वो ये समझ जाता है कि जो उसके डैड है वो उसको छोड़कर जा चुके हैं और अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। तो उसके बाद सभी वॉरियर्स को मिशन दिया जाता है कि पैराडाइज आइलैंड पर उनको जाना है और वहाँ से फाउंडिंग टाइटन को ढूंढ कर लाना है,
और जब वो सभी वॉरियर्स रास्ते में होते हैं तब वो बहुत डर जाते हैं और वापस जाने के लिए कहते हैं एक दूसरे से। पर जो मार्को है वो ये सब नहीं चाहता कि वो वापस जाए, तो वो रायनर से कहता है कि रायनर तुम कभी भी सिलेक्ट नहीं होते अगर मैं जाकर पोर्को की बुराई ना करता। और उसी के बाद जो यामिर है वो अपनी टाइटन फॉर्म में वहाँ आती है और मार्को को खा जाती है। और उसके बाद सभी बहुत डर जाते हैं और वापस जाने का सोच लेते हैं। पर जो एनी है वो ये सोचती है कि अभी हमें फाउंडिंग टाइटन को भूलकर जॉ टाइटन को वापस लाने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हार गए तो हमें मार्लिन सिटी में बहुत ही ज्यादा बुराई मिलेगी। पर जो रायनर है वो ये सोचता है कि अगर वो वापस जाएगा तो कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए, इस वजह से वो कहता है कि हम बैक ऑफ नहीं करेंगे, हम जाकर अपना मिशन कंप्लीट करेंगे। और ये सब सुनकर एनी जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और रायनर को मारती है और क्रिटिसाइज करती है उसे। पर जैसे ही बेरथोल्ड उनकी फाइट को रोकने के लिए आता है तभी रायनर खड़ा होता है और बोलता है कि अगर मार्को नहीं है तो मैं मार्को की जगह लूंगा और हम इस मिशन को पूरा करके रहेंगे। और ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि इतनी मार खाने के बाद भी वो उठ जाता है। और उसके बाद वो सभी मिलकर पैराडाइज आइलैंड पर अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद जितने भी इंजर्ड लोग होते हैं उनके साथ जाकर वो तीनों बैठ जाते हैं। और उसके बाद वो सब आर्मी को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं। और उसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि कैनी और उसकी डॉटर को दिखाया जाता है, जिसमें कि वो अपनी डॉटर के साथ मिसबिहेव करता है और जिसकी वजह से कैनी की डॉटर उसको हिट करती है और वहाँ से चली जाती है। और इस सब के बाद रायनर अपने अगले अटैक के बारे में प्लानिंग करता है। जो बाकी सब लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा हेजिटेट करते हैं इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब उनको अटैचमेंट होने लग जाती है बाकी सब लोगों से। तो इस वजह से जो रायनर है वो ये बोलता है कि हम उनसे अटैचमेंट बनाने नहीं आए हैं, हम उनसे फाइट करने आए हैं और हम वही करेंगे। और दूसरी जगह ये दिखाया जाता है कि जो एरन होता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है बाकी सबसे, जैसा कि हम सबने पिछले सीजन्स में देखा था। तो एरन को देखकर रायनर को अपना पास्ट याद आता है और इस वजह से वो एरन की थोड़ी बहुत हेल्प भी करता है। उसके बाद एपिसोड जाता है प्रेजेंट टाइम्स में, जिसमें कि जो फाल्को होता है वो अपना सर एक दीवार पर मारता है और दूसरी तरफ जो रायनर है वो सुसाइड करने की ट्राई करता है। पर तभी उसके माइंड में ये आता है कि मेरे पीछे बहुत से वॉरियर्स ऐसे हैं जिन्हें की आर्म टाइटन को इनहेरिट करना है, और उस वजह से वो रुक जाता है सुसाइड करने से। और उसके बाद जो फाल्को होता है वो उन ट्रॉमेटाइज लोगों के पास जाता है और वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और उनसे बात करता है। और फाल्को उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ था। तो वो इंसान फाल्को को कहता है कि मैं ट्रॉमेटाइज नहीं हूँ, मेरी जो बस मेमोरी है वो लॉस्ट हो गई है, जिसकी वजह से मैं अपने घर वापस नहीं जा सकता। तो ये सब लोग मुझे पकड़कर यहाँ ले आए हैं इन ट्रॉमेटाइज पीपल के बीच में। और इसी के बाद वो दोनों आपस में बातें करते हैं और फाल्को से वो पूछता है कि तुम्हारी वॉरियर ट्रेनिंग कैसी चल रही है। और इसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फाइनल सीजन का एपिसोड 4 रिलीज होगा 27 दिसंबर को। अगर आप वो एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सजेशन या डाउट देना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन भी टाइमली आता रहेगा इस चैनल पर, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना वीडियो पर। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।